नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी इंसर्ट संतोष गावंदे में। तो आज हम जिस टॉपिक की पीवाई क्यू एनालिसिस करने वाले हैं वह है मंत्री, मंत्रालय और सचिवालय। इस टॉपिक के संदर्भ में अगर बात कहें तो मतलब लगभग पिछले 3 सालों में इससे कोई क्वेश्चन पूछा गया नहीं है। 2022 में इसका पहला क्वेश्चन आया था। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम आज के टॉपिक को शुरुआत कर देते हैं। 2022 में इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था कि भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री। देखिए, संविधान में ऐसा कोई क्या कहते हैं वर्गीकरण का कोई मतलब नहीं बताया गया है, लेकिन ये जो मंत्री की श्रेणी है वो परंपरा से चली आ रही है। किससे चली आ रही है? परंपरा से ही श्रेणी चली आ रही है। प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार के मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। ये बिल्कुल सही, ये कथन यहाँ पर सही है। मतलब परंपरा चली आ रही है कि मतलब कि ये नहीं होगा। यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वह केवल 2 हमारा आंसर होगा। फिर 2021 का क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया कि एक मंत्री एक सचिव को केवल प्रशासनिक सुधार के विषय को आगे बढ़ाने, इसे बढ़ावा देने के लिए नामित किया जाना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन के ऊपर बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि लगभग गोपाल स्वामी अयंगर जो समिति थी वह 1948 में बनाई गई थी। 1948 में इस समिति को इसलिए बनाई गई थी क्योंकि देखो, नया नया राष्ट्र स्वतंत्र हो गया था और एक निर्वाचित सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है, और राष्ट्र की आवश्यकताओं को देखते हुए किस तरीके से काम करना चाहिए, इसके लिए सुझाव देने के लिए इसको बनाया गया था। तो देखिए, इस समिति ने कुछ सुझाव वगैरह दिए थे जिसमें यह कहा था कि जो वहाँ पे आपको यहाँ पर लिख लेता हूँ, समान कार्य वाले जो मंत्रालय हैं, मंत्रालय, इनको एक करो, ठीक है, इनको एक करो। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने सुझाव दिया था कि जो सरकार के कर्मचारी हो गए, गवर्नमेंट कर्मचारी, उनकी क्षमता व सुधार के लिए उनको प्रशिक्षण दो। फिर उन्होंने कहा था कि जो लाल फीताशाही है, लाल फीताशाही को कम करो। तो इन्होंने ऐसे कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि एक मंत्री और एक सचिव को केवल प्रशासनिक सुधार के विषयों को आगे बढ़ाने और उसको बढ़ावा देने के लिए नामित किया जाए। तो ऐसा उन्होंने सुझाव नहीं दिया था। इससे कारण हमारा पहला कथन गलत हो जाता है यहाँ पर। फिर 1970 में प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की सिफारिश पर कार्मिक विभाग का गठन किया गया था। जी बिल्कुल, ये बात सही है। और प्रधानमंत्री को इस प्रधानमंत्री के प्रभार में इसे रखा गया था। जी बिल्कुल सही है। जो ARC था, प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसको लगभग सार्वजनिक सेवा में दक्षता व निष्ठा की उच्च मानक सुनिश्चित करने के लिए इसको बनाया गया था। यहाँ पर हमारा कथन 2 सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? देखिए, जनजाति का, अगर यहाँ पर जनजाति का मसला है तो फिर जनजाति मामलों का मंत्रालय इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 2016 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? नहीं, राज्यपाल इसकी नियुक्ति नहीं करता है, मुख्यमंत्री इसकी नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री जो नियुक्ति करते समय कुछ बातों का ध्यान रखता है कि वरिष्ठता, उसके बाद अनुभव, उसके बाद प्रशासनिक कौशल्य, उसके बाद सीएम के साथ उसका तालमेल, सीएम के साथ
उसका तालमेल, ये कुछ बातों को यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। ठीक है, किसी राज्य में मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित होता है जी नहीं, ऐसा कोई उसका कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। ये एक IAS लेवल का अधिकारी होता है, तो अपने मतलब सर्विस के दौरान वो सेवा देता है। इसी कारण यहाँ पर जो आंसर होगा वो दो हो, मतलब नहीं एक और नहीं दो सही होगा। 2015 का एक क्वेश्चन है, भारत संघ के कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं थे जी नहीं, कार्यकारी जो शक्ति वो राष्ट्रपति में नहीं थे, हम मतलब पढ़ते ही है ऐसा, राष्ट्रपति में ये शक्ति नहीं थे। कार्यकारी शक्ति किसमें नहीं थे? राष्ट्रपति में। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है जी नहीं, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है कैबिनेट सचिव द्वारा इसकी अध्यक्ष की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? कैबिनेट सचिव द्वारा, कैबिनेट सचिव द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इसी कारण हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि मतलब नहीं एक और नहीं दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय के अधीन व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन करने के लिए उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे जी। बिल्कुल सही, क्योंकि राष्ट्रपति को ऐसे कुछ शक्तियां दी गई है। आर्टिकल 77 एक का प्रावधान यही क्लॉज यही कहता है। यहाँ पर जैसे कि मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन करना, उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित करना, उसके बाद निर्णय प्रक्रिया को निर्णय प्रक्रिया संचालित करना, इसके लिए यह किया जाता है। फिर है भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यवाही या प्रधानमंत्री के नाम से की जाती है जी नहीं, ये राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। जैसे कि मतलब पढ़ते ही ऐसा, ठीक है। इसी कारण हमारा पर आंसर जो होगा केवल एक सही होगा। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कार्यक्रम और परियोजना के बारे में परिवर्तन मंत्रालय बताया गया है। जो सूखा क्षेत्र कार्यक्रम है वो कृषि मंत्रालय द्वारा चला जाता है जी नहीं, ऐसा नहीं है ये। उसके बाद रेगिस्तान विकास कार्यक्रम पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा किया जाता है जी, ये भी यहाँ पर गलत है। वर्षा आधारित वन क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है जी, ये तीनों भी यहाँ पर गलत है। अगर इनका सही देखा जाए तो जो कृषि मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय फसल उत्पादन, जल संसाधनों पर यह काम करता है, ठीक है। रेगिस्तान विकास कार्यक्रम ये जो क्या बोलते हैं, ये जो है ये जो पहल है, यह पहल ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। किसकी है? ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह पहल है। यहाँ पर मतलब हम यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं। फिर वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए वाटरशेड विकास परियोजना, ये जो पहल है यह कृषि मंत्रालय की पहल है, कृषि मंत्रालय की यह पहल है, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर कोई नहीं सही होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट सचिवालय का कार्य है? तो कैबिनेट बैठकों के लिए एजेंडे तैयार करना जी, बिल्कुल सही। कैबिनेट समितियों को सचिवालय सहायता, बिल्कुल सही। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन जी, ये काम इसका नहीं है। इनको क्या कहते हैं, संसाधन जो है अलग प्रावधान से इनको आवंटित किया जाता है। इसी कारण हमारा आंसर जो होगा 1 और 2 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है जी नहीं। जो मंत्रिपरिषद होती है COM मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर, तो यह सामूहिक रूप से, मतलब हम इसको बहुत बार दोहरा चुके हैं, सामूहिक रूप से यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और व्यक्तिगत रूप से यह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति होती है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर एक कथन हमारा गलत हो जाता है। अगर एक कथन गलत होगा, ये भी गया, बचा बस केवल ये, बाकी ऑप्शन पर देखते हैं। केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर धारण रहते, बिल्कुल सही, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति उन मंत्रियों को नियुक्त करता है, उन्हीं के प्रसन्न पर्यंत वो धारण पद पर बने रहते हैं। प्रधानमंत्री कानून के प्रस्ताव के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करते हैं, ये बिल्कुल सही। भारत के प्रधानमंत्री उनकी नियुक्ति के समय, देखिए जरूरी नहीं है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा जी, बिल्कुल सही है बात है। क्योंकि अगर देखो कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसे भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन बस उसे लोकसभा राज्यसभा किसी एक सदन का 6 महीने के भीतर सदस्य बनना होता है।
थोडा क्विक 1 सेकंड. हॅलो. हॅलो. हो म्हटलं ते श्री तर नाही आहे योगेश भाऊ नाही म्हटलं इथं. त्यांची ते आहे तिथे ते विशाल आहे तिथं. त्याला विचारलं का? हा ते आहे. हा त्यांना देऊन टाका. त्यांना सांगा नितीन भाऊ पार्सल घेऊन जा. नितीनदा. हॅलो. हॅलो. अरे मी संतोष गव्हाण बोलतो. संतोष. हा बोला ना. हा ते पार्सल घेऊन टाका. मला नितीनदा घेऊन जाईन पार्सल संध्याकाळी. त्याला सांगेल फोन करून मी. फोन घेऊन जाईन. नितीन दादा. बरं बरं. हा मी सांगेल फोन करून त्याला. हा ठीक आहे चालेल. हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. एक मतलब पार्सल था इसी कारण थोड़ा सा मतलब बीच बीच में क्लास रोकना पड़ा. चलो जरूरी उसके बाद है जरूरी नहीं है कि वह संसद के किसी एक सदन का सदस्य हो, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे लोकसभा का सदस्य बनना होगा. यहाँ पर मतलब किसी एक लोकसभा का जी नहीं, लोकसभा का नहीं, वह किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है. ये कतई इसी कारण गलत हो गया. उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना होगा. सदस्य मतलब देखिए सदस्य नहीं इसी कारण तो मतलब उसको मतलब 6 महीने का समय दिया गया है. इसी कारण यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो जाएगा. उसे लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है जी, ऐसा भी नहीं है. यहाँ पर हमारा ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाता है. फिर देखिए लास्ट के पेज पर हम आ गए हैं. 2010 से 1995 तक के संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. भारत का संविधान यह प्रावधान करता है कि सभी कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा में मौजूद सदस्य होंगे. जी नहीं, ऐसा नहीं है. ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है. कैबिनेट में मतलब अलग क्या कहते हैं, लोकसभा की थोड़ी राज्यसभा की हो सकती है. जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ये तो मतलब राज्यसभा से चुनकर आए थे. ठीक है. केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय संसदीय मामलों के मंत्रालय के निर्देशन पर काम करती है. जी नहीं, ऐसा नहीं है. इसी कारण ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाते हैं. हमारा जो आंसर होगा डी होगा. उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी. देखिए 91 वाइज संविधान संशोधन किया गया था, उसी के अनुसार ये प्रावधान किया गया है. संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. 15 अगस्त 1947 को केंद्र के मंत्रालयों की संख्या 18 थी. जी बिल्कुल सही. वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है. देखो अब देखो क्वेश्चन 2009 का है, लेकिन अभी फिलहाल जो संख्या है वो 58 है. ठीक है. इसी कारण हमारा आंसर केवल एक सही हो जाता है. संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. भारत सरकार के मंत्रालय विभाग कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा बनाए जाते हैं. जी देखिए क्या मतलब, देखिए ये कथन नहीं. भारत सरकार मंत्रालय और विभाग कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है. प्रत्येक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक मंत्री सौंपा जाता है. जी बिल्कुल सही. यहाँ पर कथन 2 हमारा सही हो जाएगा. परमाणु ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन काम करता है. देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय का अधीन वो काम करता है, जाहिर सी बात है क्योंकि वो इतना सिक्योरिटी वाला मामला है थोड़ा, इसी कारण उसी के अंदर काम करता है. सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के विभाग है. तो ये रक्षा मंत्रालय का विभाग है. निम्नलिखित में से वही देखो क्वेश्चन अभी भी रिपीट हुआ था 2009 में आ गया था. एक्चुअली में 2007 में पहले क्वेश्चन पूछा गया तो वही उसका 93वां संविधान संशोधन है. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. जवाहरलाल नेहरू अपनी मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने चौथे कार्यकाल में थे. जी बिल्कुल सही. जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया. जी रायबरेली से नहीं किया था उन्होंने, जो किया था वह था फूलपुर से किया था. भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 के कार्यकाल में इन्होंने ग्रहण किया. जी बिल्कुल सही. मोरारजी देसाई ये थे. मोरारजी देसाई ये मतलब गैर कांग्रेसी क्या कहते पीएम थे. यहाँ पर हमारा 1 और 2 1 और 3 हमें ऑप्शन चाहिए. ये देखो यहाँ पर है. MCA 21 भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित किस क्षेत्र में की गई प्रमुख पहल है. देखो ई गवर्नेंस में की गई पहल है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट से थोड़ा जो क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है. निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं. VP सिंह, RK वेंकट रमन, YB चौहान
प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री रहे। तो देखिए ये चारों यहाँ पर रहे हैं। जो क्या कहते हैं, वीपी सिंह थे, वीपी सिंह राजीव गांधी के समय में थे। आर वेंकट रमन जो थे वो इंदिरा गांधी के समय थे, और वाई बी चौहान भी इंदिरा गांधी के समय थे। प्रणब मुखर्जी भी मनमोहन सिंह के समय प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे। भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं पोषण बोर्ड काम करता है? जी देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है और भारत सरकार के मंत्रालय है? देखिए, महिला व बाल विकास मंत्रालय ये क्या कहते हैं, स्वतंत्र मंत्रालय है, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ये अलग मंत्रालय है। ठीक है। राजभाषा जो विभाग है वह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और मानव संसाधन मंत्रालय ये अलग है। पेयजल आपूर्ति जो मंत्रालय है वो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जल संसाधन मंत्रालय अलग है, इसी कारण यहाँ पर कोई नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, जिसकी अनुमति भारत के बीटी कॉटन जैसी किसी भी आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल की खेती के लिए आवश्यक है, केंद्रीय मंत्री का अधीन। तो देखिए, पर्यावरण व वन मंत्रालय के यह अधीन है। उसके बाद है निम्नलिखित संकटों पर विचार कीजिए। अनुसंधान और अन्वेषण के लिए परमाणु खनिज निदेशालय, बाहरी पानी बोर्ड, इंडियन रेयर अर्थ एलिमेंट यूरेनियम कॉर्पोरेशन, इनमें से परमाणु ऊर्जा के कितने विभाग है? देखिए, चारों विभाग है, सभी के विभाग, थोड़ा मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित पदाधिकारियों पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर उनका सही क्रम में पूछा गया। तो देखिए, सीजीआई ये फर्स्ट नंबर पर हो गए, फिर कैबिनेट मंत्री 2 नंबर पर हो गए, फिर चुनाव आयुक्त 3 नंबर पर हो गए, उनका मतलब पद की वरीयता क्रम में, और कैबिनेट सचिव ये 4 नंबर पर हो गए। यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा क्या बोलते हैं, 4 3 2 1, ये यहाँ पर ऑप्शन सही होगा हमारा। यहाँ पर ट्रांस चार्ट क्या है? तो ट्रांस चार्ट जो है वह क्या कहते हैं, भूतल परिवहन मंत्रालय की एक चार्टिंग शाखा है। यह गवर्नमेंट को मालवाहक को सुविधाजनक बनाने के लिए इसको बनाया गया था। उसके बाद सूची 1 और सूची 2 इसको सुमेलिखित कीजिए। भारत के राष्ट्रपति कौन सी शपथ लेते? तो देखिए, राष्ट्रपति जो हो संविधान और कानून को कायम रखने की शपथ लेते हैं। उसके बाद सर्वोच्च ये शपथ भूल लेते हैं, ये शपथ ये वाली थी, भारत के संविधान के प्रति आस्था व निष्ठा रखूंगा। जो सीएजी है वह संविधान व कानून को कायम रखूंगा, ये शपथ लेते। संसद के जो सदस्य है वह जो शपथ लेते हैं वह कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा, इसकी शपथ लेते हैं। और संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री इसका क्या कहते, अपने मंत्री को केवल उन लोगों में से अपने मंत्रियों को केवल उन लोगों में से चुनने के लिए स्वतंत्र है जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं। अगर कोई भी मतलब उसको 6 महीने के भीतर उसको क्या बोलते हैं, किसी भी सदन की सदस्यता हासिल करनी होती है, या करें इसी कारण कहते हैं, यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उचित परामर्श के बाद अपने कैबिनेट सहयोगिता को चुना जा सकता है। जी नहीं, यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा ये होगा, उनके मंत्री मंडल के मंत्री के रूप में सेवा करने वाले व्यक्तियों की चयन पे वे पूर्ण विवेक देने, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि लेकिन एक परंपरा के रूप में इसका पालन किया जा रहा है? देखिए, वही कि निचले सदन के बहुमत होने पर प्रधानमंत्री शपथ लेता है। ऐसा कई पर नहीं कहा गया है, लेकिन ये परंपरा चलता आ रहा है। चलो, तो फिर क्या कहते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। तो आज के सेशन में आपका बने रहने के लिए धन्यवाद, और चलो मिलते हैं कल के सेशन में। जल्दी हम हमारा ये PYQ एनालिसिस अब बड़ी मुश्किल 4-5 दिन का रहा है। आज के मतलब आज से क्लास के बाद लगभग बड़ी मुश्किल 4-5 क्लासेस इसकी और होगी। फिर हमारा पॉलिटी का पूरा हो जाएगा। आगे कौन सा टॉपिक लेंगे उसके बारे में आपको जल्दी बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।